अक्सर हम टाइम मैनेजमेंट पर ध्यान देते हैं, लेकिन असली कुंजी है माइंड मैनेजमेंट। इस किताब में लेखक डेविड कार्डेवी बताते हैं कि कैसे हम अपनी ऊर्जा, एकाग्रता और दिमागी स्थिति को बेहतर तरीके से संभाल कर ज्यादा बेहतर परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। यह किताब पारंपरिक समय प्रबंधन की सीमाओं को चुनौती देती है और एक नए दृष्टिकोण की ओर इशारा करती है। भाग 1, समय प्रबंधन बनाम माइंड। प्रबंधन समय प्रबंधन की सीमाओं समय को नियंत्रित करने की कोशिश करना एक गलत दृष्टिकोण है। पारंपरिक समय प्रबंधन तकनीकें जैसे टू डू लिस्ट्स, स्केड्यूल्स और डेडलाइंस अक्सर हमें तनावग्रस्त कर देती हैं। समय सीमित संसाधन है, लेकिन दिमाग की कार्यक्षमता को बढ़ाया जा सकता है। माइंड मैनेजमेंट क्यों जरूरी है? हमारी क्रिएटिविटी और प्रोडक्टिविटी इस पर निर्भर करती है कि हम अपने दिमाग का उपयोग कैसे कर रहे हैं। दिमाग को सही स्थिति, मेंटल स्टेट में लाना जरूरी है ताकि हम ज्यादा प्रभावी हो सकें। ऊर्जा और ध्यान का सही उपयोग करने से अधिक परिणाम प्राप्त किए जा सकते हैं, भले ही हमारे पास समय सीमित हो। भाग 2, माइंड मैनेजमेंट सिद्धांत। अपने दिमाग की लय, रिदम को समझें। हर व्यक्ति के दिमाग की एक लय होती है। कभी हम उच्च ऊर्जा में होते हैं, कभी कम। सुबह का समय ज्यादातर लोगों के लिए क्रिएटिव सोचने के लिए अच्छा होता है। दोपहर में एनालिटिकल और प्रोडक्टिव काम करने में आसानी होती है। शाम को समीक्षा और कम ध्यान देने वाले कार्यों के लिए उपयुक्त समय होता है। क्या करें? अपने ऊर्जा स्तर को पहचानें और उसी के अनुसार अपने कार्यों को विभाजित करें। हाई फोकस समय में क्रिएटिव काम करें, कम ऊर्जा के समय में रिपीटेटिव काम करें। क्रिएटिव फ्लो में कैसे आएं? माइंडफुलनेस और मेडिटेशन से अवचेतन मन को सक्रिय करें। खुद को ज्यादा रचनात्मक बनाने के लिए वॉकिंग, जर्नलिंग और अकेले समय बिताने की आदत डालें। बाहरी दुनिया के शोर शराबे से बचकर गहरे काम, डीप वर्क पर ध्यान दें। माइंड शिफ्ट और मोड्स। लेखक कहते हैं कि दिमाग के 2 मुख्य मोड होते हैं। एडिट मोड, जब हम सोचते हैं, विश्लेषण करते हैं और सुधार करते हैं। क्रिएट मोड, जब हम नए विचारों पर काम करते हैं और कुछ नया बनाते हैं। हमें यह समझने की जरूरत है कि कौन से मोड में कब रहना है। सुबह का समय क्रिएट मोड, नए विचार, लेखन, रचनात्मक कार्य। दोपहर का समय एडिट मोड, संपादन, विश्लेषण, समीक्षा। शाम का समय रिलैक्सेशन और आइडिया कलेक्शन। भाग 3, माइंड मैनेजमेंट की रणनीतियां। अपने माइंड को प्रशिक्षित करें। हर दिन अपने दिमाग को शांत करने के लिए मेडिटेशन करें। जर्नलिंग की आदत डालें ताकि आप अपने विचारों को व्यवस्थित कर सकें। हर दिन कुछ नया सीखने और सोचने का समय निकालें। अवचेतन मन की शक्ति का उपयोग करें। जब आप किसी समस्या को हल नहीं कर पा रहे हों तो खुद को ब्रेक दें। टहलने जाएं, संगीत सुनें या किसी दूसरी एक्टिविटी में लग जाएं। जब आप रिलैक्स होते हैं तो अवचेतन मन समाधान ढूंढने लगता है। सूचना से दूरी बनाएं। सोशल मीडिया और न्यूज़ की अत्यधिक खपत से बचें। दिन में एक तय समय पर ही ईमेल या मैसेज देखें। जितना हो सके डिजिटल डिटॉक्स करें और मानसिक शांति बनाए रखें। छोटे लेकिन प्रभावी ब्रेक लें। 90 मिनट के कार्य सत्र के बाद 10 से 15 मिनट का ब्रेक लें। ब्रेक के दौरान स्क्रीन से दूर रहें और किसी फिजिकल एक्टिविटी में लगें। अपनी सोच को दोबारा प्रोग्राम करें। अपनी मानसिकता को व्यस्त रहने से सार्थक रहने की ओर बदलें। हमेशा काम में व्यस्त रहने के बजाय सोचें कि क्या वास्तव में आवश्यक है। सही चीजों पर ध्यान केंद्रित करने से ही सफलता मिलेगी। निष्कर्ष, अपनी मानसिक ऊर्जा को सही जगह लगाएं। टाइम मैनेजमेंट गलत दिशा है, असली गेम माइंड मैनेजमेंट का है। हमें अपने दिमाग की कार्य प्रणाली को समझकर अपने काम और जीवन को व्यवस्थित करना चाहिए। समय को नियंत्रित करने की कोशिश करने की बजाय हमें अपनी मानसिक अवस्था को सही दिशा में मोड़ना चाहिए। जब हम अपने दिमाग की स्थिति को ठीक से मैनेज करेंगे तो प्रोडक्टिविटी और क्रिएटिविटी अपने आप बढ़ जाएगी। ज्यादा काम करने से नहीं, बल्कि स्मार्ट तरीके से सोचने से सफलता मिलती है। क्या करें आगे? अगर आप टाइम मैनेजमेंट में फंसे हुए हैं और ज्यादा प्रोडक्टिव बनना चाहते हैं तो इन सवालों पर विचार करें। क्या मैं अपने दिमाग की लय के अनुसार काम कर रहा हूं? क्या मैं अपने दिन के सबसे क्रिएटिव समय में सही काम कर रहा हूं? क्या मैं जरूरत से ज्यादा डिजिटल डिस्ट्रैक्शन में फंसा हूं?
क्या मैं अपने अवचेतन मन को ब्रेक देकर बेहतर निर्णय ले सकता हूं? अगर इन सवालों के जवाब नहीं हैं, तो आपको माइंड मैनेजमेंट की जरूरत है। अब समय आ गया है कि आप टाइम मैनेजमेंट छोड़कर माइंड मैनेजमेंट पर ध्यान दें और अपनी असली क्षमताओं को जगाएं। अगर आपको हमारी यह समरी पसंद आई हो तो हमारे चैनल बुक राइडिंग DR चैनल को सब्सक्राइब करें। यहां आपको रोचक बुक समरीज, प्रेरणादायक कहानियां और ज्ञानवर्धक कंटेंट मिलता रहेगा, जो आपकी सोच को नया दृष्टिकोण देगा और जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा देगा। अगर आप ज्ञान, सफलता और आत्मविकास से जुड़ा बेहतरीन कंटेंट देखना चाहते हैं तो अभी हमारे चैनल से जुड़ें। चलिए एक कहानी के माध्यम से जानते हैं। ये स्टोरी राहुल की है। चलिए कहानी शुरू करते हैं। समय की टिक टिक कभी किसी के लिए नहीं रुकती, लेकिन क्या वाकई सफलता सिर्फ टाइम मैनेज करने से मिलती है? राहुल का सपना था रेलवे में नौकरी पाना, लेकिन हर दिन का स्ट्रिक्ट टाइम टेबल उसके दिमाग पर बोझ बन रहा था। उसे लगने लगा कि शायद वह कभी सफल नहीं हो पाएगा। महेश सर बोलते हैं, राहुल, क्या तुमने कभी देखा है कि सुबह तुम्हारा दिमाग कितना तेज चलता है और दोपहर होते होते सुस्ती आ जाती है? राहुल, हाँ सर, सुबह पढ़ा हुआ चीज जल्दी समझ में आ जाता है, लेकिन दोपहर में मन नहीं लगता। महेश सर, यही तो फर्क है बेटा। तुम समय को नहीं, अपने दिमाग को मैनेज करो। जब दिमाग फ्रेश हो तब कठिन टॉपिक्स पढ़ो, जब थक जाओ तब हल्के टॉपिक्स या रिवीजन करो। अब राहुल ने माइंड मैनेजमेंट को अपनाया। उसे समझ में आ गया कि दिमाग की ऊर्जा सही समय पर सही तरीके से इस्तेमाल करने से ही असली प्रोडक्टिविटी आती है। राहुल, सर, मैं पास हो गया। महेश सर, बधाई हो राहुल। देखा, समय को नहीं, अपने दिमाग को मैनेज करने से सफलता मिलती है। अगर आप भी अपनी जिंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं तो घड़ी की सुइयों के पीछे मत भागिए। अपने दिमाग की शक्ति को पहचानिए और सफलता आपके कदम चूमेगी। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर नए वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे।